अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकमल और आज हम बात करेंगे पीएमडीसी के पार्ट वन एग्जाम। एनएलई, एनआरई, एनईबी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आधी देखने के बाद वीडियो लाइक कर देना और वीडियो पूरी देखने के बाद वीडियो शेयर कर देना। तो बात करते हैं एग्जाम की। नंबर वन, हमें पता होना चाहिए कि ये एग्जाम किस तरह का है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें, कुछ लोगों को एग्ज़ाम ये कंप्यूटर बेस्ड आया था, उस टाइम की पॉलिसी ये थी कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। होंगे एमसीक्यूज ही, सिनेरियो बेस्ड हो सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है। सेकंड, कुछ लोगों को रिटर्न आया था, उनको खाने फिल करने थे और मेरी बारी में खाने फिल करने वाला आया था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पास हुआ, बहुत सारों का नहीं हुआ। आपको पता है एग्ज़ाम जो है ख़ास तौर पे बाहर वाले हम आते हैं, मेरी एक वीडियो पहले भी वायरल हुई थी, उसमें मैंने यही कहा था कि टॉर्चर किया जाता है फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से। और कुछ लोगों को नहीं भी होता, लेकिन मोस्टली को ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है कि ये चाइना का डॉक्टर, ये रशिया का डॉक्टर, ये किर्गिस्तान का डॉक्टर, क्यूबा का डॉक्टर। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा जब तक एग्ज़ाम पास नहीं हो जाता। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा पास करने की कुछ टिप्स हैं। मेरे साथ के कुछ लोगों ने मुझ समेत कुछ गलतियां की थी, तो फिर हमें पता चला कि हमें ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ना कैसे है। बुक्स सबके पास होती हैं, डाटा सबके पास होता है, लेकिन पास करने की कुछ टेक्निक्स हैं। हम वो टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। वो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन टेक्निक के ज़रिए एग्ज़ाम देना है। नंबर वन, मैंने एकेडमी में भी 1-2 महीने लगाए, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। वो सारे स्टूडेंट्स एकेडमीज़ में पढ़ने के बाद पास कर जाते हैं, पर वहाँ पे भी वो पढ़ा रहे थे। जो एग्ज़ाम है उसकी टेक्नीक नहीं दी जा रही थी। मुझे वो एग्ज़ाम की टेक्नीक चाहिए थी। क्योंकि जो मोटी बुक्स हैं ना, फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूँ मैं, तो उसके लिए गार्टन एंड हॉल की बहुत मशहूर है बुक, इतनी मोटी बुक है। वो जब आप एमबीबीएस के दौरान हो तो आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप एंड पे आ जाते हो, आपके पास महीने 2, 3 या 6 महीने का टाइम है, आप वो मोटी बुक सिर्फ फिजियोलॉजी के लिए नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही फार्माकोलॉजी लिपनकॉट की है, वो उठा के बैठ जाते हैं हम लोग। मेडिसिन की मोटी मोटी बुक्स हैं, डेविडसन, हैरिसन, ये वो। तो उससे एग्जाम क्लियर नहीं होता, नॉलेज आपका बढ़ जाएगा। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको ऐसी बुक्स चाहिए जो आपको साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करना भी सिखाएं। तो कुछ बच्चों ने पास पेपर्स किए, अब पास पेपर में एमसीक्यूज लिखे होते थे, वो एमसीक्यूज उठा के बैठ जाते हैं सॉल्व करने के लिए कि फलाना एमसीक्यूज है ये आंसर है, फलाना एमसीक्यूज है ये आंसर है। तो उससे क्या होता था, रट्टा लग जाता है अगर उन्होंने पहले नहीं पढ़ा। हाँ, अगर उन्होंने अपनी एमबीबीएस के दौरान बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो पास पेपर्स पढ़ लें। तो कुछ बुक्स हैं वो मैं रेकमेंड करूंगा आपको, या आने वाली वीडियो में मैं उन बुक्स के नाम मेंशन कर दूंगा, सारे बुक्स की पिक्चर्स लगा दूंगा कि आपको वेरी फर्स्ट डे जब आपने एग्जाम देना हो, उससे 2-3 महीने पहले जब आप एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठे, तो आपने वो 2 या 3 बुक्स हैं बस वो ले लेनी है और उनको पढ़ना शुरू कर देना है। उन बुक से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आएगा। तो आपने बुक्स वो लेनी है जो एमसीक्यू लिखा हो, उसका आंसर हो, मतलब वो सॉल्व किया हुआ हो कि ये आंसर, जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये बना क्यों, ताकि आप जो एमसीक्यूज पढ़ो उसको वहीं पे सॉल्व कर लो। जो सेकंड एमसीक्यूज आता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन हो, तो वो आपको जहन नशीन होता जाएगा। फिर कुछ बुक्स आई हुई हैं बहुत इजी हैं, उन्होंने एमसीक्यूज को एक थ्योरी की फॉर्म में दे दिया है, तो वो आप उसको सबक की तरह पढ़ लें। रट्टा ना भी लगाएं, याद ना भी करें, तो जब आपकी आंखों से गुजर जाएगा तो उस फॉर्मेट में जब कोई एमसीक्यूज आपके सामने आएगा तो आप वो सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात आती है कि आपने एग्जाम के लिए जब जाना है तो आपके पास चीजें वगैरह क्या हों। जब आप एनएलई, एनआरई या एनएबी वन एग्जाम के लिए जाएंगे तो आपको रोल नंबर स्लिप जो होगी उस पर लिखा होगा कि आपको ये कुछ लेके आना है। तो ऐसे ही मतलब कोई स्मार्ट वॉच वगैरह, फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलकुलेटर्स, ये आपको लेके जाना वहाँ पे अलाउ नहीं होते हैं। अगर रिटर्न एग्जाम होगा तो वो आपको बता देंगे। अगर कंप्यूटर बेस्ड होगा तो वो आपको पेन भी नहीं लेके जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने टैबलेट पे या कंप्यूटर पे आपसे ये एग्जाम लेना है। उसके लिए सबसे पहले आपने पढ़ के जाना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना है, ताकि जो 3 घंटे, 3.5 घंटे का एग्जाम है उसमें आप कंफ्यूज ना हो किसी भी तरह से। और बाकी जो स्टेप 2 है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बुक्स वगैरह जितनी भी हैं स्टेप 1 के लिए फ़िलहाल वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। स्टेप 2 के लिए भी सारा डाटा मेरे पास मौजूद है, अगर कोई लेना चाहे तो मैं ज़रूर दूंगा।
स्टेप 1 के लिए भी पीडीएफ फॉर्म में है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वो मैं आपको सब प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो फिलहाल यही है कि आपने मतलब पूरी वीडियो का जो हासिल ज़रब है वो ये है कि आपने वो बुक्स पढ़नी है एनआरई एनएलई 1 के लिए जो आपके एमसीक्यूज को साथ साथ सॉल्व करें, ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आए। उससे ये होगा कि नेक्स्ट फिर जब आप पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ लेंगे, डिम्स सिम्स या कोई भी एकेडमी के नोट्स पढ़ेंगे, उन नोट्स पढ़ने के बाद आपको यानी कि पता लगता जाएगा कि दुनिया में कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू आ जाए आपके लेवल का, तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। प्रेशर नहीं लेना, परेशान नहीं होना, और जो लोग बात करते हैं वो करते रहेंगे, हमने भी बहुत सुनी है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस्ड डॉक्टर हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने पीएमसी पीएमडीसी क्रैक कर लिया, स्टेप 2 भी, स्टेप 1 भी। तो इसी तरह आप लोगों ने भी इंशाल्लाह करना है, ठीक है? और अपना स्टेटस मुझे बताते जाएंगे कि आप कौन कहाँ से हैं और कौन सा ईयर चल रहा है, हाउस जॉब कर ली है, कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। बहुत अरसे से मैं यूट्यूब पे नहीं आया था क्योंकि मैं जॉब्स कर रहा था, और अभी भी चल रही हैं, बट अब फ्री हैं तो आपकी हेल्प करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह।